भाई रिवील योर कार कलेक्शन, एस्प्रेसो इज मस्ट। #show your car। भाई आप इतनी वीडियो कार पे बनाते हो, अपनी कार क्यों नहीं दिखाते? तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है एक रियल कार रिव्यू करने का और अपनी गाड़ी दिखाने का। तो 1 2 3। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष बब्बर और ये है मेरी सैंगयोंग रेक्सटन। अबे चल बे, तू अरुण पवार की कॉपी कर रहा है ना। और भले ही आपको ये गाड़ी काफी पुरानी लग रही हो, लेकिन जो इस गाड़ी का दिल है, जो इस गाड़ी के फीचर है, अभी भी जवां है और आजकल की गाड़ियों से बढ़िया है। और मैं आपको इस गाड़ी के कूल फीचर बताता हूँ जो कि आपने शायद ही सोचा हो कि इस गाड़ी में होंगे। तो अगर आपको लोगोस का शौक है तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत ही सारे रेक्सटन के, सैंगयोंग के, महिंद्रा के, आर के बहुत ही सारे बैजेस मिलते हैं। जो इसके सामने की लाइट्स है उसमें आपको रेक्सटन की बैजिंग मिलती है, जो कि ऐसे लिखी हुई है REXTON इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प में। और ये आपको इसकी लेफ्ट वाली लाइट में और राइट वाली लाइट में दोनों में मिलती है। साइड में इस गाड़ी में आपको जो इसके सामने के दरवाजे हैं उनमें आपको RX 270 XVT की बैजिंग मिलती है, जो कि इसके इंजन की डिटेल्स है। जो इसके व्हील्स हैं उनमें तो आपको ऑब्वियसली मिलेगी सैंगयोंग का बैज, जो कि बढ़िया है। लेकिन जो इस गाड़ी के पीछे के लुक्स है उसमें आपको बहुत ही सारे बैज मिलते हैं, जिसमें आपको बड़ा सा सैंगयोंग का बैज मिलता है जो कि कोरियन नाम है। आपको रेक्सटन की ऐसे बड़ी बड़ी लेटरिंग मिलती है, मुझे पता आप मजाक उड़ाएंगे। और बाय महिंद्रा का बैज मिलता है। उसके बाद ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव का बैज मिलता है क्रोम में, और साथ ही में RX-7 का बैज मिलता है इसके पीछे। तो भाई जितने बैज इस गाड़ी में आपको इसके पीछे मिलते हैं शायद ही आपको किसी और पूरी गाड़ी में मिले। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो इस गाड़ी के लेफ्ट साइड में जो इसका लास्ट वाला पैनल है उसमें आपको W रेक्सटन का ऐसे एक एम्बलम मिलता है, मोटा सा ऐसे बड़ा सा ब्लैक कलर का, जो कि ऐसे बहुत ही अलग सा लगता है। अबे जा बे, इतने बैच तो मेरी गाड़ी पे भी है, कुछ और दिखा। तो इसके अलावा भी इसमें आपको बैज मिलते हैं, जैसे इस गाड़ी की जो सामने की सीट्स हैं उनमें आपको R का ऐसे बैज मिलता है रेक्सटन का, जो कि ऐसे एक स्टिचिंग है। जो इसके सामने के दरवाजे हैं उसमें आपको रेक्सटन की एक मेटल की प्लेट मिलती है, जो कि डोर गार्ड आप कह सकते हैं। और साथ ही में आपको R का बैज मिलता है सामने के दोनों सीट्स में और दरवाजों में। और जो पीछे की सीट्स हैं उनमें आपको सिर्फ रेक्सटन की ऐसे मेटल की प्लेट मिलती है दोनों साइड पे। और बाकी जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर तो आपको मिलता ही है सैंगयोंग का बैज। बंद करो हाथ जोड़ के मैं नहीं, पर एक और लास्ट चीज है जिसमें जो इस गाड़ी की डिक्की है उसमें भी आपको सैंगयोंग की बैजिंग मिलती है अंदर की तरफ, ताकि आपको याद रहे कि ये गाड़ी सैंगयोंग की गाड़ी है और किसी ह्युंडई विंडा की नहीं है। तो इस गाड़ी में आपको बहुत ही सारे बैज मिलते हैं, शायद ही आपने किसी और गाड़ी में देखे हो। इस गाड़ी में आपको डोर को लॉक करने के लिए एक काफी कूल बटन मिलता है इसके ड्राइवर वाली सीट पे और इसकी को ड्राइवर वाली सीट पे, जिसमें आपको जो को ड्राइवर वाली सीट है उसमें एक बटन मिलता है, जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जो सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे और दोबारा अगर आप प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएंगे। और जो इसकी आवाज है वो भी बहुत ही कूल है। तो भाई ये वाला फीचर काफी कूल लगता है मुझे, और मैंने जनरली किसी और गाड़ी में देखा नहीं है, लेकिन इसमें आपको मिलता है। तो अगर आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया मजे लेने हैं ऐसे गाड़ी अनलॉक करके, इस गाड़ी में आप जैसे देख सकते हैं कि जो बूट स्पेस है बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसकी थर्ड रॉ सीट को भी अनफोल्ड करके रखते हैं, जो कि आजकल की जो अल्काज़र आ रही है या फिर जो XV700 आ रही है उसमें आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती। और पता है मुझे गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम साफ कराएंगे इसे और रिस्टोर कराएंगे। तो अगर आपको इस गाड़ी की थर्ड रॉ सीट को फोल्ड करना है तो ऐसे एक लैच है जिसे आपको खींचना है, और जो सीट अपने आप फोल्ड हो जाती है एकदम फ्लैट, और आपको ऐसे एकदम सपाट सारा कुछ मिलता है। और अगर आपको सेकंड रॉ सीट को फोल्ड करना है तो आपको बस ये लैच से खींचने हैं दोनों साइड के, और जो सीट है अपना फोल्ड हो जाती है और जो स्पेस है काफी तगड़ी बनती है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। इस गाड़ी में आपको बहुत ही एक कूल फीचर मिलता है, जिसमें आपको ऐसे गोल वाला घुमाने वाला कुछ मिलता है, जिसको अगर आप घुमाएंगे तो आपको ऐसे फ्लैप से मिलते हैं, जिससे आप ऐसे बिछा के इस गाड़ी में से पूरी बहुत ही बड़ी सी स्पेस ले सकते हैं। और ये फ्लैप्स खोलने से जो गाड़ी की बूट स्पेस है एकदम फ्लैट बनती है, जिसमें अगर आपको ऐसे एस्प्रेसो भी डालनी है आप डाल सकते हैं, इतनी बड़ी है। और ऐसे 10-20-50 कुत्ते वुत्ते ऐसे डालने हैं और कहीं लेके जाने हैं घूमने के लिए, तो आप ऐसे लेके जा सकते हो उन्हें। भाई पर एक बात है, मैंने अपनी कॉलोनी की सबसे घटिया जगह चुनी है ये वीडियो शूट करने के लिए, पता नहीं क्यों। 2012 में आपको फॉर्च्यूनर में और बाकी एंडेवर में एकदम नॉर्मल सी मैकेनिकल सीट्स मिलती थी, जो कि बहुत ही बेसिक थी। लेकिन इस गाड़ी में 2012 में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से ऐसे रोल्स रॉयस के लेवल का फीचर था, जिससे अगर आपको इस गाड़ी की सीट्स को ऐसे ऊपर उठाना है या फिर ऐसे मोड़ना आप कर सकते हैं। काफी कूल लगता है और आजकल काफी गाड़ियों में आ रहा है ये वाला फीचर, लेकिन उस टाइम पे काफी अनकॉमन था। और भाई सच्ची बता रहा हूँ, जब मैंने बचपन में ये वाला फीचर देखा था तो मैं ऐसे पागल सा हो गया था इसके पीछे। और अगर आपको यही पे स्टोरी खत्म होते हुए दिखती है तो ऐसा कुछ नहीं है। इस गाड़ी में आपको उस टाइम में आज से 9 साल पहले मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता था, जो कि आजकल गाड़ियों में आ रहा है XUV वगैरह में, और ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये गाड़ी सच्ची में भाई पापा है सबकी। इसमें आपको उस टाइम में मिलता था ये वाला फीचर, जिसमें अगर आपको अपनी सीट एडजस्टमेंट को ऐसे किसी भी मेमोरी में सेट करना है 1 2 3 पे आप कर सकते हैं। और जो आपकी
सीट है ऑटोमेटिकली उस वाली सेटिंग पे आ जाएगी अगर आप बटन प्रेस करेंगे। अगर आप फॉर्च्यूनर की छत देखें तो आपको कैसी दिखती है, एकदम फ्लैट सी है ना। अगर आप एंडेवर की पहले वाले की छत देखें तो आपको फ्लैट दिखती थी, लेकिन इस गाड़ी में आपको 2012 में एक सनरूफ मिलती थी। भाई पर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नेक्सॉन में भी आता है फीचर। तो हाँ भाई, मैं मान रहा हूँ कि आजकल बहुत ही कॉमन है ये वाला फीचर, लेकिन आज से 9 साल पहले 2012 में ये वाला फीचर इतना ज्यादा अनकॉमन था। भाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैं ऐसे 60-70 साल का बंदा हूँ और अपने ऐसे पुराने से स्कूटर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये गाड़ी उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ऐसे हाईटेक थी, जिसमें हमको सनरूफ मिलती थी जो कि डिसेंट साइज की, काफी बड़ी भी नहीं है काफी छोटी भी नहीं है, और इसे अगर आपको खोलना है बंद करना है आप आसानी से कर सकते हैं, और आज भी बढ़िया काम कर रही है। तो जो लोग कहते हैं कि सनरूफ काफी जल्दी खराब होती है, उसकी मेंटेनेंस बहुत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट इस गाड़ी में तो ये आज तक बढ़िया काम कर रही है। अगर आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखें तो आपको सही मिलता है, जिसमें आपको बेसिक सारे फंक्शन मिलते हैं, जिसमें आपको ऊपर वुड की फिनिश मिलती है थोड़ी बहुत, और आपको नीचे मिलती है, और बीच में आपको सैंगयोंग का लोगो मिलता है। साइड में आपको बहुत ही सारे बटन मिलते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको 5 मिलते हैं और राइट साइड में आपको 3 मिलते हैं। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें आपको 2 बटन मिल रहे हैं, D+ वाले और D- वाले। और ये जो बटन है इस गाड़ी के गियर कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 2012 में, आज से 9 साल पहले, आपको स्टीयरिंग पे गियर कंट्रोल्स मिलते थे, जो कि शायद ही आपने सोचा उस टाइम पे, आपको पता भी नहीं होगा क्या होता है ये वाला फीचर, और इस गाड़ी में आपको मिलता था। जिससे अगर आप D+ पे करेंगे तो आप एक गियर बढ़ा सकते हैं, और D- पे करने से एक गियर आप घटा सकते हैं, जो कि काम मतलब थोड़ा स्लो ही करता है वैसे तो, लेकिन तब भी काफी कूल बात है कि इसमें आपको मिलता है। इसकी राइट साइड में आपको एक क्रूज कंट्रोल का नॉब मिलता है, जो कि ऐसे काफी छोटा सा है, जिसमें अगर आप प्रेस करेंगे तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं उसे, और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप ऊपर कर सकते हैं, और अगर आपको स्पीड घटानी है तो आप नीचे कर सकते हैं, जो कि आज तक यूज नहीं करा लेकिन काफी काम का है अगर आप हाईवे पे जाते हैं। और लास्ट में इस गाड़ी में आपको स्टीयरिंग व्हील पे इसकी लेफ्ट साइड में एक बटन मिलता है ऐसे पावर वाला, जो कि मुझे नहीं पता था क्या होता है उससे, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसे अगर आप प्रेस करेंगे तो जो इस गाड़ी का स्टीयरियो है उसे आप ऑफ कर सकते हैं या फिर आप ऑन कर सकते हैं। जो इस गाड़ी का गियर लीवर है वो भी काफी कूल है, जिसमें आपको वुड की फिनिश मिलती है। और इसकी राइट साइड में आपको एक बटन मिलता है, जिसमें अगर आपको इसका गियर बढ़ाना है या फिर अगर आपको इसका गियर घटाना है तो आप कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इसका गियर बॉक्स देखें तो उसमें आपको 2 बटन मिल रहे हैं, W वाला और S वाला, जिसमें W का बटन है व्हाट द, और S का मतलब है सब्सक्राइब जो कि आपको कर लेना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट का चैनल है तो ऐसा कुछ नहीं है। W का मतलब है विंटर, जिसमें अगर आप इस गाड़ी को W पे करते हैं तो इसकी ट्रैक्शन थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे अगर आपको इस गाड़ी को ऐसे रेतीले पहाड़ों से या फिर ऐसे बर्फ से निकालना है आप निकाल सकते हैं। और वैसे भी इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, तो काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग होती है इसमें। और जो S वाला है उसका मतलब है समर, जिससे इस गाड़ी की जो ट्रैक्शन है नॉर्मल रहती है। अगर आपको एवरीडे यूज करना है तो समर पे रखो, और अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो विंटर पे कर दो, और ये गाड़ी बड़ी ऑफ रोडिंग करेगी। इसमें आपको स्टोरेज स्पेसेस काफी अलग से मिलती है, जैसे जो इसका डैशबोर्ड है उसका जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको एक ऐसे बटन मिलता है, जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो एक ऐसे कप होल्डर बाहर निकल आएगा। इसकी छत में आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, जिसमें आपको पैडिंग मिलती है, जिससे जो सनग्लास है वो आवाज नहीं करते इस गाड़ी में अगर पड़े हुए हैं। इसके हेडरेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज मिलती है, जो इसके दरवाजे है उसमें आपको बढ़िया स्टोरेज मिलती है, जिसमें अगर आपको बोतलें रखनी है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट रखना आप रख सकते हैं। लेकिन जो इस गाड़ी की डिक्की है उसमें आपको बहुत ही अलग सी स्पेस मिलती है, जिसमें अगर आप उठाएंगे ऐसा कवर तो उसमें आपको जगह मिलती है कुछ सामान रखने को। और साथ ही में जो इसकी डिक्की की लेफ्ट साइड है उसमें आपको एक और स्टोरेज स्पेस मिलती है, जिसमें अगर आप प्लास्टिक का कवर हटाएंगे तो उसमें अगर आपको कुछ ऐसे काम का सामान रखना आप रख सकते हैं। और हमने रख दिया अपना काम का सामान। सब्सक्राइब टू कारवसल वाला पेज ताकि हमारे पास रहे हमेशा। जो इस गाड़ी की 3rd रॉ सीट है उसमें आपको जो व्यू मिलता है या फिर आपको जो क्वार्टर पैनल मिलते हैं, लास्ट के ग्लास मिलते हैं, काफी अलग से है, जो कि 2 छोटे छोटे ट्रायंगल है जो कि आपको दिख रहे होंगे। पर इसमें कमी ये है कि जो इसके ग्लास है उनका साइज बहुत ही छोटा है, तो इसलिए थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आती है इस गाड़ी में बैठे हुए लास्ट ऑफ सीट में। तो बाकी यही था रिव्यू या फिर कूल फीचर्स इस गाड़ी के, जो कि मैं मानता हूँ कि इसे वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ी बनाते हैं। बेस्ट तो नहीं, एटलीस्ट फॉर्च्यूनर से बढ़िया बनाते हैं उस टाइम के हिसाब से, और इसका प्राइस भी काफी कम था उस टाइम में। और बाकी ये मेरी पहले ऐसी वीडियो थी, तो अगर आपको कोई गलती लगे तो कमेंट में लिख के बता देना। और बाकी मेरी दूसरी गाड़ी भी है जो कि बहुत ही फेमस है आजकल, तो अगर आपको उस पर रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब कर लेना एक रियल कारवसल प्रो बनने के लिए।